क्वेश्चन में कोई एक पर्सन है, वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। फार्मूला होता है डिस्टेंस का, जो फार्मूला होता है अगर हम डिस्टेंस को टी कहें तो ये होता है r इंटू थीटा। आर हियर इज़ रेडियस एंड थीटा जो एंगल रोटेट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट अगर इसे हम p कहें तो इसका फार्मूला होता है 2r साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूले आई होप आपको ज़रूर याद होंगे। नाउ आप यहाँ पर नोटिस करो, आर एलिमिनेट किया जा सकता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर निकालें तो आर कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं क्या आता है। p डिवाइड बाई टी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई डिस्टेंस, ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा। आप इसे चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। उससे क्या बेनिफिट होगा, चीज़ें याद करने में इजी हो जाएंगी, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में ये वाला टर्म बार बार देखते हो, साइन थीटा बाई थीटा, और दैट टाइम आपको ये भी पता होता है कि ये जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस होता है। हाँ, अगर ये थीटा 0 अप्रोच कर जाए तो फिर ये वाला जो टर्म है ये 1 होता है। दैट टाइम फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ये सारी रीजनिंग आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें ये जो P है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये जो T है डिस्टेंस गिवन है, तो ये आपका P आएगा T देन मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई 2 एंड देन डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। क्वाइट इजी। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू गिवन नहीं है, हमें कॉस थीटा का वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा रिकॉल करें तो समझ पाएंगे कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के टर्म में ब्रेक हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, एंड साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू सेम इन स्क्वायर रूट। कुछ लोगों को ये वाली बात डायरेक्ट याद रहती है, आप भी चाहें तो याद कर सकते हैं। साइन थीटा बाई 2 की ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आएगा P विल बी T देन स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा देन डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। क्वाइट इजी। नाउ इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। लेट मी डू दैट। T इट इज आई थिंक 60, ये हो गया 60। फिर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 135, हियर इज माइनस 0.7, माइनस 0.7 यहाँ रखोगे, एक माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, दैट बिकम 0.7 इन प्लस डिवाइडेड बाई 2। नाउ थीटा, थीटा हियर इज 135, यू हैव टू चेंज इट इन रेडियन। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। सो यहाँ पर जो 1 डिग्री होगा वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा, एंड 135 जो डिग्री होगा दैट विल बी पाई इंटू 135 डिवाइडेड बाई 180। नाउ आपको 45 का जो है पहाड़ा पढ़ना है, 3 बार पढ़ोगे तो 135 आएगा, 4 बार पढ़ोगे तो 180 आएगा। तो 135 3 पाई बाई 4, ये भी आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे याद रखने हैं, पुट करना है यहाँ पे, तो हो जाएगा। थीटा की जगह मैं 3 पाई बाई 4 रख रहा हूँ, बट थीटा बाई 2 है, ड्यू टू दैट ये 3 पाई बाई 8 हो जाएगा।
नाउ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आपका 8 60 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड बाई 3 पाई एंड देन अंडर रूट के अंदर 1.7 डिवाइड बाई 2। आई थिंक ये समझ आया होगा। नाउ इसके बाद में हम यहाँ पे 3 को इससे कैंसिल कर देंगे, 20 हो जाएगा। 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे और इस 2 को इस अंडर रूट के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसको कैंसिल करेगा और ये कहानी 3.4 हो जाएगी। तो अंडर रूट में 3.4 हो गया, 20 गुणे 4 ये 80 हो गया और ये पाई हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बट अभी आपको थोड़ी कैलकुलेशन और करनी होगी, एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन जेईई मेन में एक्सपेक्टेड है। इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर आंसर समथिंग क्या कहते हैं 47 अराउंड आ जाएगा। लेट मी शो दैट 47 देख लीजिए मैंने किया हुआ है। आंसर यहाँ पे 46.95 आएगा, जिसे आप राउंड ऑफ करके 47 यानी कि ऑप्शन बी मान सकते हैं।